NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजनाथ ने दी राहुल को खुली चुनौती, कहा राहुल गांधी के पास कोई एटम बम है तो तुरंत फोड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में वोट चोरी में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो एटम बम की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पटना में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना एक चौराहे से की, जिसमें एक रास्ता आगे की प्रगति की ओर ले जाता है और दूसरा बिहार को अराजकता और जाति संघर्ष के पुराने दौर में वापस ले जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है। अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत उसे फोड़ देना चाहिए। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह खुद खतरे से दूर रहें। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की। सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब बदहाल नहीं रहा। द इकोनॉमिस्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका, जिसने कभी इस राज्य को भारत का पिछलग्गू बताया था, अब इसके बदलाव का जिक्र कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास। विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होली नरसीपुरा में एक फार्म हाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। 34 वर्षीय प्रज्वल ने अदालत से कम सजा की अपील की थी और दावा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना थी। प्रज्वल ने यह भी कहा कि कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई और शिकायतें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दर्ज की गई। सजा सुनाए जाने के दौरान प्रज्वल अदालत में रो पड़े। उन्होंने बताया कि वे मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक हैं और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुए। हालांकि अदालत ने उनकी अपील ठुकराते हुए यौन शोषण और बलात्कार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, कहा मोदी योगी का नाम लेने के लिए किया जाता था टॉर्चर। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में निया की विशेष अदालत से 17 साल बाद बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जेल में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि मुझ पर इतना अत्याचार किया गया कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एटीएस अधिकारियों ने मुझे 13 दिनों तक अवैध रूप से रखा। इस हिरासत के दौरान मुझे जितनी यातनाएं दी गई, ऐसे अत्याचार किए गए जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। शब्दों की भी अपनी मर्यादा होती है। साध्वी प्रज्ञा ने आगे कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत जैसे लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया जाता था। वे कहते रहे कि इन लोगों के नाम लो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य मुझे प्रताड़ित करना था। मुझसे सब कुछ असत्य बोलने के लिए कहा जा रहा था, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। वाराणसी में पीएम मोदी ने 2183 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 21वीं किसान सम्मान निधि जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां करीब 2183.45 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले सावन के महीने में उनका ये दौरा पूर्वांचल के विकास को नई दिशा देगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार की पीड़िता, उन बच्चों का दुख और उन बेटियों की वेदना, मेरा मन बहुत दुख से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मैंने जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ। ये महाआदेश के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें देखने का अवसर मिल रहा है और खासकर जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते हैं,
तो वह बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। आज काशी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है। इस बारे में बोलते हुए पीएम ने आगे कहा कि जब काशी से धन जाता है तो वो अपने आप में प्रसाद बन जाता है। 21,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में जमा कर दिए हैं। पीएम ने कहा कि पहले के सरकारों में किसानों के नाम पर एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल थी, लेकिन बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन गई है। उन्होंने कहा कि यूपी के सैकड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर जुबानी हमला बोला है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से ही मुझे इलेक्शन सिस्टम पर संदेह रहा है। भाजपा का इतनी बड़ी जीत हासिल करना आश्चर्यजनक है। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध कराता है उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है? उन्होंने आगे कहा कि 2014 से ही मुझे लगता था कि चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलना मुझे चौंकाता था। मैं कुछ नहीं बोलता था क्योंकि सबूत नहीं था। जब भी मैं इसके बारे में लोगों से बात करता था तो वो प्रूफ मांगते थे, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। हम लोकसभा में बम्पर जीते, लेकिन विधानसभा में जबरदस्त रूप से हार गए। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए, जिसमें से ज्यादातर ने बीजेपी को वोट किया, जिससे साफ हो गया कि गड़बड़ हो रही है। राहुल के संबोधन के दौरान समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। इस पर राहुल ने कहा कि मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं, मैं राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत वाले पीएम हैं। अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पर बवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट से बाहर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया कि चुनाव आयोग के इस पहले ड्राफ्ट में तो मेरा नाम भी नहीं है। जब मैंने अपना नाम चेक करने की कोशिश की तो वहां नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आया। अब ऐसे में जब वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? मैंने गणना प्रपत्र भरा था, जो प्रक्रिया है उसके तहत चेक करने पर मेरा नाम नहीं आ रहा है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग क्यों बच रहा है, पारदर्शिता क्यों नहीं रख रहे हैं? ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। साथ ही तेजस्वी ने चुनाव आयोग से बूथ वाइज लिस्ट मांगी है जिनके नाम काटे गए हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, कोर्ट ईसी से पूरी जानकारी मांगी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।